श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 50। सप्तम अध्याय साधना तथा दिव्योन्माद। प्रथम दर्शन के बाद की स्थिति। श्री जगदम्बा के प्रथम दर्शन लाभ के आनंद में निमग्न रहने के कारण 2-4 दिन तक श्री रामकृष्ण देव एकदम किसी भी कार्य लायक नहीं रहे। मंदिर के पूजनादि कार्यों को यथावत संपन्न करना उनके लिए असंभव हो गया। हृदयराम एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से उन कार्यों को किसी प्रकार संपादन करने लगा तथा ऐसा सोचकर कि मामा जी को वायु रोग हो गया है, उनकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न करने लगा। भू कैलाश के राजभवन में नियुक्त एक योग्य वैद्य से किसी प्रकार उसका परिचय हो चुका था। हृदय अब उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा कराने लगा, किंतु उससे रोग के उपशम होने की कोई संभावना न देखकर उसने कामारपुकुर में समाचार भेजा। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन शारीरिक तथा मानसिक दर्शनादि। भगवत दर्शन के निमित्त तीव्र व्याकुलता से श्री रामकृष्ण देव जिस दिन एकदम अधीर अथवा बाह्य चेतना रहित नहीं हो जाते थे, उस दिन पहले की भांति पूजन करने के लिए वे उद्यत रहते थे। उस समय पूजन तथा ध्यान करते हुए उन्हें जो विचार तथा अनुभव होता था, उस संबंध में उन्होंने कभी कभी हमसे निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख किया था। ध्यान करने के लिए जाते समय मैं अपने मन को माँ के नाट्य मंदिर की छत की दीवार पर ध्यान मग्न भैरव की जो मूर्ति है उसे दिखाता हुआ यह कहता था, इस प्रकार स्थिर तथा निश्चल रूप से बैठकर माँ के पाद पद्मों का चिंतन करना है। ध्यान के लिए बैठते ही शरीर तथा अंग प्रत्यंगों की ग्रंथियों में पैर से लगाकर ऊपर की ओर मुझे खटखट शब्द सुनाई पड़ता था और ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे शरीर की ग्रंथियां क्रमशः आबद्ध होती हुई चली जा रही हैं, मानो भीतर से कोई उन स्थानों में ताले बंद कर रहा है। जब तक मैं ध्यान किया करता था तब तक शरीर को किंचित मात्र भी हिला डुलाकर आसन परिवर्तन अथवा इच्छा मात्र से ध्यान छोड़कर अन्यत्र गमन या किसी कार्य को करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं रहती थी। जब तक पहले की तरह खटखट आवाज कर पुनः ऊपर से लगाकर पैर तक की उक्त ग्रंथियां खुल नहीं जाती थीं, तब तक मानो कोई बलपूर्वक मुझे उसी प्रकार बैठाए रखता था। ध्यान करते समय आरंभ में खद्योतपुंज की तरह ज्योतिर्बिंदुओं का मुझे दर्शन होता था और कभी कभी पिघली हुई चांदी जैसे उज्जवल ज्योति से सब कुछ परिव्याप्त दिखाई देता था। आंखें बंद करने पर ये दृश्य देखने को मिलते थे तथा किसी किसी समय खुली आंखों से भी उसी प्रकार दिखाई पड़ता था। मैं क्या देख रहा हूँ उसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था तथा इस प्रकार का दर्शन होना अच्छा है अथवा नहीं यह भी मैं नहीं जानता था। इसलिए व्याकुल होकर माँ यानी जगन माता के समीप यह प्रार्थना किया करता था, माँ यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं। तुझे आवाहन करने का मंत्र तंत्र भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तू ही मुझे यह बता दे कि कैसे तेरी प्राप्ति हो सकती है। माँ तेरे सिवाय मुझे और कौन सिखाएगा। मुझे तुझे छोड़कर मेरा दूसरा और कोई भी सहायक अथवा गति नहीं है। एकाग्र चित्त से मैं इस प्रकार प्रार्थना किया करता था तथा हृदय की व्याकुलता से रोता रहता था।
प्रथम दर्शन प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव की प्रत्येक चेष्टा व भावना में उपस्थित होने वाले परिवर्तन। उस समय श्री रामकृष्ण देव के ध्यान पूजनादि ने विलक्षण रूप धारण कर लिया था। वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरे को समझाकर बतलाना कठिन है। उस भाव में श्री जगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास, सरलता, शरणागत भाव और माधुर्य सदा दिखाई देता था। वह एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें वृद्धों का गांभीर्य, पुरुषार्थ की सहायता से देश काल पात्र के अनुसार विधि निषेधों का पालन अथवा भविष्य का चिंतन करते हुए चारों ओर सामंजस्य स्थापित कर आचरण करने का लक्षण उसमें कुछ भी विद्यमान नहीं था। देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि माँ अपने शरणागत बालक की जो कुछ कहना व करना है तू वही बतला दे तथा तू ही करा ले। संपूर्णतया इस प्रकार की भावना का आश्रय लेते हुए इच्छामयी की इच्छा में अपनी क्षुद्र इच्छा तथा अभिमान को निमज्जित कर श्री रामकृष्ण देव मानो यंत्र बनकर ही समस्त कार्यों को कर रहे थे। इसलिए साधारण मानव के विश्वास तथा आचरण के साथ उसके व्यवहार आदि का सामंजस्य न बैठने से विभिन्न व्यक्ति सर्वप्रथम अस्पष्टतया तथा बाद में खुली तौर से नाना प्रकार की आलोचना करने लगे। किंतु उससे होना क्या था? जगदम्बा पर आश्रित रहने वाला यह अलौकिक बालक उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता था और इस कारण विक्षुब्ध संसार का व्यर्थ कोलाहल उसके कानों में प्रवेश ही नहीं करता था। उस समय संसार के अंदर रहकर भी वह उससे बाहर था। उसके निकट बाह्य जगत स्वप्न राज्य बन चुका था। प्रयत्न करने पर भी उसे सत्य मानना उसके लिए किसी प्रकार संभव नहीं था। श्री जगदम्बा की चिन्मयी आनंद घन मूर्ति ही उसके समीप एकमात्र सार वस्तु के रूप में प्रतीत हो रही थी। श्री रामकृष्ण देव के इससे पूर्वकालीन तथा इस समय के पूजन दर्शनादि में भिन्नता। इससे पूर्व ध्यान पूजनादि करते समय किसी दिन उनको माँ के कर कमल अथवा कमलोज्वल युग चरण या सौम्याति सौम्य हास्य विमंडित स्निग्ध मुख चंद्र का दर्शन होता था। किंतु उस समय ध्यान पूजन काल के अतिरिक्त अन्य समय में भी वे देखा करते थे कि सर्वावयव संपन्ना ज्योतिर्मयी माँ हंस रही हैं, बातें कर रही हैं तथा इस कार्य को करो उसे न करो इस प्रकार कहती हुई उनके साथ साथ वे घूम रही हैं। पहले माँ को अन्नादि भोग लगाकर वे देखते थे कि माँ के नेत्रों से चमकती हुई ज्योति रश्मि निकलकर भोग की वस्तुओं को स्पर्श करती हुई उसके सार भाग को लेकर पुनः नेत्रों में प्रविष्ट हो रही है। किंतु उस समय भोग लगाते ही और कभी कभी उससे पूर्व ही उनको यह स्पष्ट दिखाई देता था कि अपने श्री अंग की प्रभा से मंदिर को आलोकित कर साक्षात माँ भोजन करने बैठी हैं। हृदय से हमने सुना है कि एक दिन पूजन के समय सहसा वहां उपस्थित होकर उसने देखा कि जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्घ्य प्रदान करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव जवा पुष्प के साथ बिल्व पत्रों को अपने हाथ में लेकर तन्मय हो चिंतन करते हुए सहसा रुक जा, पहले मंत्र तो कह लेने दे, फिर भोजन करना कहकर चिल्ला उठे तथा विधिवत पूजन समाप्त किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा दिया। पहले ध्यान पूजनादि करते समय वे यह देखा करते थे कि उनके सम्मुख स्थित पाषाण मूर्ति में एक जीवित जागृत अनुष्ठान का आविर्भाव हुआ है।
किंतु अब मंदिर में प्रविष्ट होने पर उन्हें उस पाषाण मूर्ति का दर्शन ही नहीं होता था। वे देखते थे कि जिनकी चेतन सत्ता से समग्र जगत सचेतन बना हुआ है, वे ही चिद्घन मूर्ति धारण कर वराभय कर सुशोभित हो वहां सर्वदा विराजमान हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, नाक पर हाथ रखकर मैंने देखा है कि मां वास्तव में श्वास ले रही हैं। रात में दीपक के प्रकाश में अच्छी तरह देखने पर भी मुझे कभी भी देव मंदिर में कहीं भी मां के दिव्य अंग की छाया नहीं दिखाई दी। अपनी कोठरी में बैठकर मैं सुना करता था कि मां पैजन पहनकर बालिका की तरह आनंदित हो झुनझुन शब्द करती हुई मंदिर के ऊपर की मंजिल पर चढ़ रही हैं। शीघ्रता से कोठी के बाहर निकलकर मैंने देखा है कि सचमुच मां दुमंजिले की बरामदे पर बिखरे केश खड़ी होकर कभी कलकत्ता तथा कभी गंगा जी का दर्शन कर रही हैं।